नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। एक आप लोगों के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट आई है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। इसकी डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले जितने भी हमारे ऐसे भाई जो हमसे न्यू जुड़े हैं, जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिनको पता नहीं था हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, आप लोगों को बता दूं हमारा जो प्लेटफॉर्म है आईटीआई से निकलने वाली जितनी भी रिक्रूटमेंट होती है उसकी हम लोग आप लोगों को अपडेट देते हैं। हमारा फोकस सिर्फ रेलवे पे नहीं रहता, हम लोग मल्टीपल जिस विभाग में जैसे डीआरडीओ, ओएनजीसी, आईओसीएल, इसरो, एनएफएल या फिर कोई भी डिपार्टमेंट जहां पर आईटीआई की रिक्रूटमेंट निकलती है उस पर फोकस करते हैं। आशा करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म के बारे में आप लोग थोड़ा समझे होंगे। अगर आपको प्लेटफॉर्म थोड़ा सा भी ठीक लगता है तो इससे आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं और आने वाली अपडेट समय पर पा सकते हैं। एक रिक्रूटमेंट आप लोगों के लिए आया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में। आपको पता होगा पहले भी इस विभाग में आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आ चुका है आईटीआई वाले बच्चों के लिए जो अप्रेंटिस करके बैठे हुए हैं। यह जो नौकरी है सीसीएस वाले बच्चों को मौका देती है, चाहे आपने अप्रेंटिस किसी भी विभाग से की हो। लेकिन इस नौकरी की एक कंडीशन होती है कि जहां पर ये रिक्रूटमेंट निकलता है वहां के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आप लोगों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसी तरीके से इस बार जो आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकला है इसमें भी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का रजिस्ट्रेशन आप लोगों से मांगा हुआ है एक पर्टिकुलर जगह का, जिसके बारे में अभी मैं एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों को दिखा दूंगा सो दैट आपको पता चल जाए कि आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो बढ़ते हैं आगे एडवर्टाइजमेंट की ओर और आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो है इसका एडवर्टाइजमेंट है। ऑनलाइन फॉर्म आप उसी प्लेटफॉर्म से फिल कर सकते हैं जिसका लिंक प्रीवियसली मैंने आपको दिखाया, या फिर मैं अपनी साइट पे इसकी जानकारी आप लोगों के लिए अपडेट कर दूंगा। तो ये जो आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट निकला है यहाँ पर डिप्लोमा को भी मौका दिया है और जो हमारे आईटीआई वाले भाई हैं सीसीएस करके बैठे हैं किसी भी विभाग से वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीसीएस का मतलब अप्रेंटिस, लेकिन जो कंडीशन है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की वो आप लोगों को देखना जरूरी है। टेक्नीशियन सी की रिक्रूटमेंट है तो इसमें आप लोगों को पे आउट बहुत अच्छा मिलता है। और यहाँ पर अगर बात करें तो आपको यहाँ पर एसएसएलसी प्लस आईटीआई प्लस 1 ईयर की अप्रेंटिस कंप्लीट होने चाहिए। अगर आपके पास ये कंडीशन नहीं है तो इसके बेस पे भी आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन इस कंडीशन के बेस पे मैक्सिमम बच्चे इसका फॉर्म फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की बात करें तो 23 वैकेंसी है, फिटर की बात करें तो 4, मशीनिस्ट की 7, इलेक्ट्रिकल की यानी इलेक्ट्रिशियन वाले बच्चों की 3 और टोटल जो है यहाँ पर आप लोगों के लिए 37 वैकेंसी आईटीआई कैटेगरी में। अगर हम ओवरऑल डिप्लोमा और आईटीआई को मिला दें तो टोटल यहाँ पर 84 वैकेंसीज आप लोगों के लिए बनती है। यहाँ पर पे स्केल आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये टेक्नीशियन सी की है, ना टेक्नीशियन बी की है जैसे इसरो में आपको मिलता है, और ना टेक्नीशियन ए की है जो आप लोगों को डीआरडीओ में इनिशियल फेज पे मिलती है। तो ये एक एडवांस लेवल आप लोगों को पहले ही मिल रहा है, इसी वजह से पे आउट यहाँ पर आपको अच्छा दिया जाता है। अगर मैं एज की बात करूँ तो 1/11/2024 के बेस पे आपकी एज 28 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 18 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको मौका यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में मिल जाएगा। अगर यहाँ पर कुछ और कंडीशन की बात करें तो ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा एक साइट पे जहाँ पर आपको सारे लिंक एक बार में मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे बढ़ें तो यहाँ पर टेक्नीशियन सी में मैंने आपको क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया बता दिया है। उसके बाद जनरल और ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट उनके जो है 60% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए उनके 10 प्लस आईटीआई में, और जो एससी एसटी पीडब्ल्यूडी है उनको 50% पे यहाँ पर फॉर्म को फिल करने का मौका दिया जाएगा। अगर मैं बात करूँ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन की तो जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर मैंडेटरी है, जहाँ से वैकेंसी निकलती है वहाँ पे आपके एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। पहले पुणे में वैकेंसी निकली थी तो वहाँ का भी आप लोगों को मौका मिला था वहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रजिस्ट्रेशन से। ऐसे ही यूपी में वैकेंसी निकली थी, यूपी वाले बच्चों को मौका दिया था कि वहाँ के एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो अलग अलग यूनिट में इनकी वैकेंसी निकलती है और इसी तरीके से क्राइटेरिया रखते हैं। तो थोड़ा सा आप लोगों को ये क्लियर कर दूं, रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज इज मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ इंजीनियरिंग असिस्टेंट, और जो आप लोगों का टेक्नीशियन सी है उसके लिए एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है आप लोगों का 17/12/2024 तक आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्टिवेट होना चाहिए। इनएक्टिव होगा तो आपको एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों का रिटन एग्जाम होता है जिसमें आप लोगों का यहाँ पर नॉन टेक्निकल और टेक्निकल दोनों चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती है।
उसके बाद डिपार्टमेंट आप लोगों को बुलाता है आगे के प्रोसेस के लिए, और फिर जो आप लोगों की शॉर्टलिस्टिंग होती है उसके बेसिस पे डिपार्टमेंट इंटरव्यू या स्किल टेस्ट के बेसिस पे आप लोगों को आगे लेता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जनरल ओबीसी एनसीएल वाले ईडब्ल्यूएस के लिए तो यहाँ पर 250 प्लस 18% जीएसटी यानी 295 रुपये आपकी फ़ी लगेगी। लेकिन जो SC ST PWBD एक्स सर्विसमैन है उनके लिए किसी भी प्रकार का यहाँ पर पैसा नहीं है। और अगर फ़ी की बात करें तो ये नॉन रिफंडेबल फ़ी है, और फ़ी आप लोग पे करने के लिए इस लिंक का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब आप फॉर्म को फिल करेंगे तो एंड में आपको दिखा देगा कि कैसे आप लोग फ़ी को पे कर सकते हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई है। फॉर्म इसका प्रॉपर तरीके से एक्टिवेट है, आप लोग आज से ही इसका फॉर्म फिल करना शुरू कर सकते हैं, और लास्ट डेट 17/12/2024 है इसका फॉर्म को फिल करने की। आशा करता हूँ दी गई जानकारी आप लोगों के लिए संपूर्ण होगी। फिर भी कोई मैंने चीज़ छोड़ दी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, सो दैट उसका जवाब मैं दे सकूं। अंत में जाते जाते बस इतना बताऊंगा कि जिनका कर्नाटका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन है वही इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, बाकी बच्चों को इसका मौका नहीं दिया है। धन्यवाद।